तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी नया सॉफ्टवेयर एक्सेल। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सेल है क्या। एक्सेल क्या है? इट इज ए विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडोज पर आधारित है। ठीक है। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है एक्सेल। किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद है ये क्या है, इसमें क्या इट हैज ए स्प्रेडशीट। क्या है इसमें? एक सीट यानी चादर की तरफ एक बिछा जाता है, पेज नहीं होता इसमें, चादर की तरह कुछ एक प्रकार से बिछा जाता है, जैसे कि ये देख रहे हैं। ठीक है। इट इज यूज फॉर कैलकुलेट सिंपल एंड एडवांस लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें सिंपल से लेकर एडवांस तक का मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है, जोड़ घटा गुना भाग या फिर इंटीग्रेशन समेशन, ये सब एक्सेल में ऑपरेट की जाते हैं। ठीक है। इसका एक्सटेंशन नेम है डॉट एक्सएमएल। इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? डॉट एक्सएमएल। एक्सटेंशन नेम तो आपको पता ही चुके हैं कि एक्सटेंशन नेम क्या है। एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है कि आप इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका सिलेबस है। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। आज हम मुझे एक्सेल में पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर, नंबर एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल। इसके बाद एडिटिंग, पाइवोट टेबल, चार्ट, प्रिंट एंड पेज सेटअप, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे हम फार्मूलाज, टेक्स्ट टू कॉलम एंड रिमूव डुप्लीकेट भी देखेंगे। ये उसके बाद 11 नंबर चैप्टर है डेटा वैलिडेशन। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, व्हाट इफ एनालिसिस, ग्रुप अनग्रुप एंड सब टोटल, प्रोटेक्ट सीट, कस्टम व्यू क्या होता है वो भी देखेंगे। फ्री स्पैन कैसे करते हैं, उसके बाद मैक्रो में रिकॉर्ड करके इसका यूज कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल। एक्सेल का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम चार चीज आज पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्सेल, हाउ टू स्टार्ट एक्सेल, रो एंड कॉलम, व्हाट इज सेल एंड सेल एड्रेस एंड वर्कशीट। चलते हैं व्हाट इज एक्सेल पर। एक्सेल का पहले ही डिफिनेशन दे दिया था हमने कि एक्सेल क्या है, एक विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी जो विंडोज पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है उसमें से एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल। इसमें एक स्प्रेडशीट होता है। ठीक है। और ये कैलकुलेशन के काम में यूज होता है। इसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सएमएल। ठीक है। आगे देखते हैं हाउ टू स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं? एक्सेल को स्टार्ट करने का तरीका है, स्टार्ट पर जाएंगे, रन प्रोग्राम पर जाएंगे, एक्सेल टाइप करेंगे, फिर ओके करेंगे इसको। ठीक है। ये एक तरीका है। अगर इसको हम देखना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि हम ये विंडो प्लस आर टाइप किए, इसका शॉर्टकट की है रन प्रोग्राम का। तो इसमें देखिए एक्सेल हम टाइप करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे, उसके बाद हम जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है। ठीक है। आगे है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम होता क्या है? रो क्या है? ए हॉरिजेंटल लाइन आर कॉल्ड रो। ठीक है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना भी हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा तो हम इसको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये एक्सेल में रहता है। ये हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं रो। ठीक है। और जो वही वर्टिकल लाइन जो होता है, जो सीधी लाइन होता है, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं हम कॉलम। ठीक है। ये वर्टिकल लाइन कहलाता है आपका कॉलम। अब आगे आता है सेल क्या होता है। अब देखिए कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइन, एक और वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे मैंने ये दो वर्टिकल लाइन बना दिया यानी कॉलम। अब एक रो बना हुआ, एक और रो बनाते हैं। एक और रो बनाया। अब इन दो रो दो कॉलम के बनने से एक क्लोज एरिया बन जाता है। इसमें एक क्लोज एरिया बन गया। ये इस एरिया को ही कहते हैं हम क्या? सेल।
ठीक है। और यहाँ देखिए बहुत सारे छोटे-छोटे सेल हैं। उसके बाद आपका आता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? अब जैसे कि मैंने ये क्लोज एरिया देख लिया, इस ये सेल है मेरा एक। अब इसका पोजीशन अगर आप देखते हैं इस पूरे एक्सेल की शीट में, इसका पोजीशन क्या है? अगर ऊपर से देखेंगे तो कॉलम का रेफरेंस आई दिखा रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आपको रो का रेफरेंस 42 दिखा रहा है। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया? I42। ठीक है, इसका सेल एड्रेस हो गया। जो आप कहाँ देख पाओगे? जो आप यहाँ देख पाओगे, इस जगह पर आप इसका सेल एड्रेस देखोगे। यानी किसी भी सेल का अगर सेल एड्रेस अगर आप देखना है तो आप उस सेल पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ देखिएगा। ठीक है, जैसे इसका सेल एड्रेस है H8, नहीं तो खुद से देखना है तो यहाँ से कॉलम से H और यहाँ से 38, तो इसका सेल एड्रेस वो होगा H38। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मेरा वर्कशीट एंड वर्कबुक। अब मैंने देखा सेल क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सारे सेल मिल गए, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे सेल, यहाँ पूरा बहुत सारे सेल मिल गए। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो बन जाता है मेरा वर्कशीट, जो जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है वर्कबुक। वर्कबुक होता क्या है? अब एक एक सीट हो गया। ठीक है, अब एक सीट हर एक अब बहुत सारे सीट मिल गए। ठीक है ना, जैसे सेल के कॉम्बिनेशन से सीट बनता है, और उससे बहुत सारे सीट अगर आपके पास आ जाए, जैसे पेज एक हम पेज लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेज बना दिए तो वो क्या बन जाता है? बुक बन जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे सीट के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका वर्क बुक। ठीक है, जैसे कि ये है, ये मेरा सीट है, और यहाँ देखिए सीट नंबर 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, ये हो गया। ये बहुत सारे सीट है इसमें, तो ये बन गया आपका वर्क बुक, जो कि यहाँ लिखा रहता है एक प्रकार से। जब भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो यहाँ बुक 1 बुक 2 लिखा आता है। ठीक है,